नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रगुप्त सदन अपने चैनल संस्कृत बोध पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्ययन करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति में वैसे तो 3 अध्याय हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, लेकिन व्यवहार अध्याय ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नेट और जेआरएफ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण और 307 श्लोक हैं। अब इन सभी श्लोकों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम मातृका प्रकरण पढ़ते हैं। व्यवहार अध्याय का पहला प्रकरण मातृका प्रकरण। मातृका प्रकरण के पहले श्लोक को देखते हैं। व्यवहारान् नृपः पश्येद् विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभ विवर्जितः। इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि राजा को किस प्रकार के व्यवहारों को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। तो कहते हैं कि विद्वद्भिर ब्राह्मणैः सह, विद्वान ब्राह्मणों के साथ साथ विद्वान ब्राह्मणों के साथ, और क्रोध लोभ विवर्जिता, क्रोध गुस्सा लोभ लालच विवर्जिता रहित, गुस्सा और लालच से रहित, विद्वान ब्राह्मणों के साथ गुस्सा और लालच से रहित, धर्मशास्त्रानुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार किए गए व्यवहारान् नृपः पश्येत्, व्यवहारों को राजा देखे। कैसे व्यवहारों को? धर्म के शास्त्र के अनुसार किए गए व्यवहारों को राजा देखे। दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में बतलाया गया है कि राजा के द्वारा किस प्रकार के सभासद चुने जाने चाहिए। आइए देखते हैं। श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिना राज्य सभासदा कार्या रिपौ मित्री चये समाः। श्रुताध्ययन संपन्ना, श्रुत कहते हैं वेद और मीमांसा को। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान सुन करके होता था। ऐसा अब नहीं होता, प्राचीन काल में होता था। तो प्राचीन काल में जिनका ज्ञान सुन करके प्राप्त किया जाए वो श्रुत है। तो श्रुत की श्रेणी में वेद और मीमांसा इत्यादि आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वेद और मीमांसा के अध्ययन से संपन्न अर्थात परिपूर्ण, वेद मीमांसा के अध्ययन से परिपूर्ण धर्मज्ञा, धर्म को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, सत्यवादिना, सच बोलने वाले, और सबसे बड़ी बात कि रिपौ मित्रे च ये समाः, ये जो रिपौ शत्रु, च और मित्रे मित्र में समान दृष्टि रखते हैं, समान भाव रखते हैं। जो शत्रु और मित्र में समान दृष्टि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही राज्य सभासदा कार्य, राजा के द्वारा सभासदा कार्य, सभासद नियुक्त किया जाना चाहिए। ये विशेषता है सभासदों की। राजा ऐसा करते भी थे, क्योंकि धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा जाता था। तीसरा श्लोक, अपश्यता कार्यवशाद व्यवहारान् नृपेण तु सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित्। अब राजा कुछ कार्यों में उलझ सकता है, और ऐसी स्थिति में यदि वो किसी कार्य में फंस जाए तो कार्यवशात, कार्य के वशीभूत होकर यदि नृपेण, राजा के द्वारा व्यवहारान, व्यवहारों को अपश्यता, न देखा गया हो, कार्य के वशीभूत होकर राजा के द्वारा यदि अपने व्यवहारों को न देखा गया हो तो क्या किया जाना चाहिए कि सर्वधर्मवित्, सभी धर्मों को जानने वाले, सभी धर्मों को जानने वाला ब्राह्मण सभ्यैः सह नियोक्तव्यो, सर्वधर्मवित् ब्राह्मण सभ्यैः सह नियोक्तव्यो, सभी धर्मों को जानने वाला ब्राह्मण सभ्यैः सह, सभासदों के साथ नियोक्तव्यो, नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा श्लोक कहता है कि यदि राजा कभी किसी कार्य में फंस जाए, कार्य के वशीभूत हो जाए, कार्य से निकल न पाए, तो राजा को सभी धर्मों को जानने वाले ब्राह्मण के साथ साथ जो सभासद हैं उनको भी नियुक्त किया जाना चाहिए, अकेले ब्राह्मण को नहीं।
चौथा श्लोक क्या कहता है? चौथा श्लोक, रागा लोभा भयाद्वापि स्मृत्युपेताधिकारिणः सभ्याः पृथक् पृथक् दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम्। कि राग, प्रेम, लोभ, लालच, भय, डर, वापि अथवा प्रेम, लालच अथवा भय से स्मृति उपेत आदि कारिण। स्मृत्युपेत आदि कारिण, इसका अर्थ क्या? स्मृति कहते हैं धर्मशास्त्र को। धर्मशास्त्र के उपेत मतलब विरुद्ध, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कारिण कार्य करने वाले सभ्या। यदि सभासद स्मृति धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं और उन्होंने कार्य को लालच, प्रेम और भय से किया है, तो विवादात द्विगुणम, विवाद से दो गुना, विवादात द्विगुणम, विवाद से दो गुना, पृथक पृथक दंड, अलग अलग दंड, दमम ग्रहण किया जाना चाहिए। यदि सभासद राग लोभ भय प्रेम लालच और प्रीति के द्वारा धर्मशास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे सभासदों को अलग अलग पृथक पृथक रूप से विवाद के 2 गुना दंड दिया जाना चाहिए, अर्थात उनसे 2 गुना दंड लिया जाना चाहिए। ये कार्य राजा करेगा, कोई और नहीं। अगला श्लोक, स्मृत्या आचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम हि तत्। स्मृत्या आचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः, स्मृत्य धर्मशास्त्र, आचार व्यपेतेन सदाचार के विरुद्ध, मार्गेण मार्ग से, धर्मशास्त्र और सदाचार के विरुद्ध रास्ते से, परैः धर्षितः, परैः आधर्षितः, दूसरों के द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति, चेद्राज्ञे, चेत राज्ञे, यदि राजा से आवेदित निवेदन करता है तो व्यवहार पदम हि तत्, तो वह व्यवहार पद ही निश्चित रूप से वह व्यवहार पद कहलाता है। धर्मशास्त्र और आचरण के विरुद्ध रास्ते से दूसरों के द्वारा सताया गया व्यक्ति अगर राजा से निवेदन करता है तो व्यवहार पदम हि तत्, वह व्यवहार पद कहलाता है। प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिना समामास तरधाः अरह नाम जात्यादि चिह्नितम। अब कोई व्यक्ति अगर आए राजा के यहाँ न्याय के लिए, तो उसमें एक वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा। तो प्रत्यर्थी का मतलब प्रतिवादी और अर्थी का मतलब वादी। अर्थी वादी, वादी उसे कहते हैं जिसने मुकदमा किया है, और प्रत्यर्थी उसे कहते हैं जिस पर मुकदमा लगाया गया है। तो प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम, प्रतिवादी के आगे सामने लेख्यम लिखा जाना चाहिए, प्रतिवादी के सामने लिखा जाना चाहिए। यथा आवेदितम अर्थिना, जैसा आवेदितम निवेदन किया है, अर्थिना निवेदन किया गया है अर्थी के द्वारा, जैसा अर्थी के द्वारा अर्थात वादी के द्वारा निवेदन किया गया है, वैसा ही प्रतिवादी के सामने प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम, वैसा ही प्रतिवादी के सामने लिखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, समा साल लिखा जाना चाहिए, किस वर्ष की घटना है, मास महीना, महीने को लिखा जाना चाहिए,
तद अर्धा, तद तत् मतलब मास, मास का अर्ध आधा मतलब पक्ष, पक्ष लिखा जाना चाहिए। अहह, अहा मतलब दिन, किस दिन की बात है। नाम, किस व्यक्ति ने इस कार्य को अंजाम दिया है, उसका नाम। जाति, उसकी जाति। आदि चिन्हितम, आदि को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो वर्ष, महीना, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदि को चिन्हित करके भी लिखा जाना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ सॉरी ततो अर्थी लेखपेत्य सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम। श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ, पूर्व पहले आवेदक आवेदन किया है जिसने, किसी पहले निवेदन किया था उसके सन्निधौ सामने, जिसने पहले आवेदन किया था उसके सामने ही श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम, जो प्रतिवादी है, प्रत्यर्थी है, उसके उत्तर को लेख्यम लिखा जाना चाहिए। जिसने सबसे पहले निवेदन किया था अर्थात वादी के सामने ही प्रतिवादी श्रुतार्थस, प्रतिवादी का उत्तर लिखा जाना चाहिए। उत्तरम लेख्यम, उत्तर लिखा जाना चाहिए। ततो, उसके बाद, जब प्रतिवादी का उत्तर लिख जाए तो ततो उसके बाद अर्थी, जो वादी है, उसको लेखयेत, लिखवा ले, सद्यः शीघ्र ही, झटपट। उसके बाद प्रतिवादी शीघ्र ही प्रतिज्ञात अर्थ साधनम, प्रतिज्ञात प्रतिज्ञात का अर्थ होता है जिनसे पता चल सके, उन बातों को, उन प्रमाणों को, अर्थ साधनम पहचान कराने वाले प्रमाणों को शीघ्र ही लेखयेत, लिखवा लेना चाहिए। तत्सिद्धौ, इतना हो जाता है, जब इतना हो जाए, तत्सिद्धौ, उसकी सिद्ध के उपरांत, उसकी सिद्ध हो जाती है कि वादी के द्वारा लगाया गया जो अभियोग है वो सत्य है, जो आरोप है वो सत्य है, तो सिद्धिम मापनोत विपरीत मतो अन्यथा चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु प्रदर्शिता। तत्सिद्ध हो, उसकी सिद्ध हो जाने पर, जो आरोप है उसकी सिद्ध हो जाने पर सिद्धिम मापनोत, वादी को सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात सफलता प्राप्त होती है। विपरीतम अतो अन्यथा, नहीं तो अन्यथा मतलब नहीं तो विपरीतम, उसके विपरीत दंड प्राप्त होता है। चतुष्पाद व्यवहारो अयम, चतुष्पाद व्यवहारो अयम, अयम यह व्यवहारो, यह व्यवहार विवादेषु प्रदर्शिता, विवादों में चतुष्पाद प्रदर्शिता, चार पैरों वाला प्रदर्शिता दिखाया गया है। यह व्यवहार विवादों में चार पैरों वाला दिखाया गया है। वो चार पैर कौन कौन से हैं? भाषा है, जो प्रतिवादी के द्वारा लिखाया गया उत्तर है वो, उसके बाद जो क्रिया की जाती है वो, और उसके बाद जो सिद्धि प्राप्त होती है वो। इस प्रकार से वादी और प्रतिवादी दोनों को अपने अपने पक्षों को रखना चाहिए, साथ ही उनको लिखवाना भी चाहिए। आज बस इतना ही। आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।